Good morning, students. Today we are going to learn our second chapter in English, An Alone Elephant. आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एन अलोन एलिफेंट यानी कि एक अकेला एलिफेंट. सो अबाउट द चैप्टर में क्या है? इन दिस चैप्टर देयर वाज एन एलिफेंट. ही वाज अलोन. But in the end of chapter, through his bravery, he made many friends. तो ये चैप्टर एक एलिफेंट के बारे में है कि जो अलोन था यानी कि अकेला था, लेकिन चैप्टर के एंड में अपनी बहादुरी से उसने कई सारे दोस्त बना लिए. Once there was an elephant lived alone in the whole forest. There was no other elephant to accompany him in the forest. One day he was wandering in the forest in search of friends. एक बार एक जंगल में एक अकेला एलिफेंट यानी कि हाथी रहता था. उस जंगल में उसे कंपनी देने के लिए कोई दूसरा हाथी नहीं था. एक दिन वो फ्रेंड्स की तलाश में जंगल में घूम रहा था. He saw a monkey on a tree. Elephant asked, "Will you be my friend? You are too big. You cannot swing on the trees like me," replied the monkey. हाथी ने मंकी से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो मंकी ने कहा, तुम तो बहुत बड़े हो. तुम मेरी तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते. After walking some distance, elephant met a rabbit. He asked the same question to him. The rabbit said, "You are too big to play in my burrow." फिर वही सवाल कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी ने रैबिट से पूछा और रैबिट ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े हो और तुम तो मेरे बरो में नहीं आ सकते. Then the elephant met a frog. उसके बाद जो एलिफेंट है वो एक फ्रॉग से मिला. एलिफेंट आस्क्ड, "विल यू बी माई फ्रेंड?" फिर से एलिफेंट ने फ्रॉग से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाउ कैन आई? आस्क्ड द फ्रॉग. फ्रॉग ने कहा, मैं कैसे बन सकता हूँ? यू आर टू बिग टू लीप अबाउट लाइक मी. फ्रॉग ने कहा, तुम तो बहुत बड़े हो और तुम मेरी तरह यहाँ से वहाँ कूद भी नहीं सकते. The elephant became upset. He met a fox next. He asked, "Will you be my friend?" Fox said, "Sorry sir, you are too big." तो फ्रॉग से मिलने के बाद एलिफेंट जो है वो एक फॉक्स से मिले और उन्होंने उससे भी वही सवाल पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और फॉक्स ने कहा, सॉरी सर, तो आप तो बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता. The next day, elephant saw all the animals in the forest running for their lives. The elephant asked them what the matter was. The bear replied, "There is a tiger in the forest. He is trying to kill and eat us all up." All the animals ran away to hide. दूसरे दिन जो है हाथी ने देखा कि सभी एनिमल्स यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं. तो एलिफेंट ने पूछा कि क्या हो रहा है? बियर ने जवाब दिया कि जंगल में एक टाइगर है और वो सभी जानवरों को मार के खा जाना चाहता है और इसीलिए सभी एनिमल्स जो हैं वो यहाँ से वहाँ जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. द एलिफेंट वंडर्ड what he could do to save everyone in the forest. The tiger kept eating up whoever he could find. The elephant walked up to the tiger and said, "Please, Mr. Tiger, do not eat up these poor animals." "Mind your own business," roared the tiger. जब एलिफेंट को पता चला कि टाइगर जो है वो सभी जानवरों को मारकर खा जाना चाहता है तो उसने सोचा कि मैं सभी जानवरों की जान कैसे बचाऊं.
और जो टाइगर था वो तो उसके रास्ते में आने वाले हर जानवर को मारकर खाता जा रहा था। तो एलिफेंट जो था वो टाइगर के पास गया और उसने उससे कहा कि प्लीज़ मिस्टर टाइगर, इन जानवरों को मत खाओ। तो टाइगर ने उससे जवाब दिया, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपने काम से काम रखो। द एलिफेंट हैज़ नो चॉइस बट टू गिव द टाइगर अ स्ट्रॉन्ग किक। द एलिफेंट किcked the tiger very hard. The frightened tiger ran for his life. The elephant goes back into the forest to announce the good news to everyone. अब एलिफेंट के पास कोई और चॉइस नहीं थी अलावा इसके कि वो टाइगर को ज़ोर से किक करे, यानी कि ज़ोर से लात मारे। द एलिफेंट किक द टाइगर वेरी हार्ड। एलिफेंट ने टाइगर को ज़ोर से लात मारी और जो टाइगर था वो डर कर घबरा कर वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। और एलिफेंट जो था वो जंगल में वापस आया सभी को ये गुड न्यूज़ सुनाने के लिए कि टाइगर जो है वो वहाँ से भाग गया है और अब सबकी जान बिल्कुल सुरक्षित है। All the animals thanked the elephant. They said, "You are just the right size to be our friend." After this, all the animals of the forest became his friends. सभी एनिमल्स ने एलिफेंट को शुक्रिया अदा किया, सबने उसको थैंक्स कहा। उन्होंने कहा कि तुम हमारे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही साइज के हो। और इसके बाद सभी एनिमल्स जो थे जंगल के वो एलिफेंट के दोस्त बन गए।